नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। बीज मंत्र क्या होते हैं, बीज मंत्र कैसे काम करते हैं, बीज मंत्र का उच्चारण कैसे किया जाए, इस वीडियो में हम इसी बारे में जानकारी दे रहे हैं। साथ ही हम यह भी बताने जा रहे हैं कि देवताओं के बीज मंत्रों को कैसे सिद्ध किया जाए, किस देवता का कौन सा बीज मंत्र होता है, सातों चक्रों को बीज मंत्र के माध्यम से कैसे व्यवस्थित किया जाए तथा ग्रहों के उपाय बीज मंत्रों के माध्यम से कैसे किए जाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब ब्रह्मांड की शुरुआत होती है तो कहा जाता है कि ब्रह्मांड एक बिंदु से शुरू हुआ और वापस से एक बिंदु पर समाप्त हो जाएगा। वो बिंदु जिसे सिंगुलैरिटी के नाम से जाना जाता है, वो ब्रह्मांड का बीज है। एक बीज के अंदर पूरा पेड़ समाया होता है। एक छोटी सी जीव कोशिका, उससे भी छोटा डीएनए, जिसके अंदर पूरे जीव की जानकारी होती है। और यदि एक डीएनए हो तो जीव उत्पत्ति हो सकती है। वो डीएनए बीज ही है। इसी तरह बीज मंत्रों में देवताओं की संपूर्ण शक्ति विराजमान होती है। सामान्य मंत्र लगभग 4-5 अक्षर से लेकर 100 अक्षर तक हो सकते हैं, पर बीज मंत्र मात्र 2 या 3 अक्षर का होता है। यह एक तरह की ध्वनि है जिसका कोई शाब्दिक अर्थ तो नहीं होता, लेकिन आध्यात्मिक सिद्धांत, ऊर्जा का भंडार है। ऐसा माना जाता है कि बीज मंत्रों में शारीरिक शक्ति, भावनात्मक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित करने की अद्भुत क्षमता होती है। सबसे प्रसिद्ध बीज मंत्र ओम है, जिसके बारे में आप जानते होंगे। इसे ब्रह्मांड का बीज मंत्र कहा जाता है। हमने ओम के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई है, आप चाहें तो जाकर सुन सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो के बाद आप समय निकालकर उसे भी सुन लीजिएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न यह उठता है कि बीज मंत्र काम कैसे करते हैं। बीज मंत्र के जप के दौरान बोले जाने वाला प्रत्येक शब्द महत्वपूर्ण है। हालांकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन आपके द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द, आपकी भावनाएं और आपके आत्मिक बल, इन तीनों के मिलने पर एक ऊर्जा का निर्माण होता है, जो किसी देवी देवता या ग्रह अथवा आपके शरीर के अंगों से जुड़ा होता है। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यह देवी देवता के पूरे रूप का संक्षिप्त वर्जन है। जैसे अंग्रेजी में संक्षिप्तीकरण यानी एब्रीविएशन होता है, ऐसे ही बीज मंत्र होते हैं। हम प्रधानमंत्री को पीएम बोलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को LIC बोलते हैं, और सामने वाला समझ जाता है। जब हम इस बीज मंत्र को बोलते हैं तो ब्रह्मांड उस देवी अथवा देवता के माध्यम से हमारी इच्छा को पूरा करता है। बीज मंत्र के उच्चारण को लेके हमेशा एक कंट्रोवर्सी बनी रहती है। हालांकि मंत्रों का उच्चारण कैसे किया जाए, इस पर हमने एक वीडियो बनाई है। विषय के अनुसार यहाँ पर हम कुछ बातें आपको बता देते हैं, आप इसे स्वयं ही देख लीजिएगा। जैसे अंग की बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण होती है बीज मंत्रों में। गंगा शब्द में अंग प्रधान होता है, क ख ग घ अंगा वाला अंग। गंदा में न प्रधान होता है, गंधा, और गंभीर में म प्रधान होता है। अर्थात एक बिंदु अंग, न और म तीनों का उच्चारण करती है। इसीलिए कहा जाता है कि विशेषकर बीज मंत्रों को किसी अनुभवी साधक के सानिध्य में ही करना चाहिए। अशुद्ध उच्चारण होने के कारण मंत्र का प्रभाव कम हो जाता है या कई बार मिल नहीं पाता। इसलिए सर्वप्रथम किसी बौद्धिक व्यक्ति से अपने अनुकूल मंत्र को समय के अनुसार परख ले तथा उसका शुद्ध उच्चारण भी स्वयं से जान ले, तभी आप उसको उच्चारित करें। अपने अनुसार चुना गया बीज मंत्र अपनी सुविधा के अनुसार आप चलते फिरते जाप कर सकते हैं। इसे किसी भी अवस्था में आप कर सकते हैं। कई बार महिलाएं पूछती हैं कि हम उन दिनों में मंत्र का जाप कर सकते हैं या नहीं। अन्य मंत्रों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन बीज मंत्र का जाप किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, बीज मंत्रों का जाप कैसे करें। कहते हैं तन स्वच्छ तो मन स्वच्छ, इसलिए जब भी बीज मंत्रों का जाप की शुरुआत करें तो स्नान कर लेना चाहिए और साफ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए। भारत एक गर्म देश है जहां सामान्यतः लोग सुबह उठकर नहाने की आदत में रहते हैं, लेकिन यदि आप नहा ना पाए तो ऐसी स्थिति में अपने ऊपर गंगा जल छिड़ककर स्वयं को पवित्र कर लें। नहा लेने से शरीर में स्फूर्ति महसूस होती है, इसलिए कहा जाता है कि नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। और ब्रह्म मुहूर्त के समय में यानी सुबह के समय में, हमने ब्रह्म मुहूर्त पर भी एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो आप उसको भी समझ सकते हैं कि हमें किस पहर में क्या करना चाहिए। सुबह के समय स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद आप इसका जाप आरंभ कर सकते हैं। मंत्र जाप करने के लिए मन का शांत होना जरूरी है, इसलिए प्राणायाम जरूर करें। इसके लिए आपको कोई बहुत लंबा चौड़ा प्राणायाम का एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको गिनकर 5 से 10 लंबी लंबी सांसें लेनी है। इससे आपका मन स्वतः ही स्थिर हो जाएगा। किसी खाली स्थान पर बैठकर मंत्र का जाप करना चाहिए ताकि लोग आपको परेशान ना करें। इसलिए अपने लिए एक उपयुक्त स्थान चुन लें जहां ज्यादा शोर ना आता हो और लोग आपको डिस्टर्ब ना करें। शब्द और उच्चारण पर खास ध्यान देना है। हर शब्दांश को स्पष्ट रूप से बोलना है। सामान्यतः कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिन्हें आप मन में भी दोहरा सकते हैं, लेकिन बीज मंत्रों को मन में नहीं दोहराना है। हल्की आवाज में या तेज आवाज में आपको बोलना ही है। मैं आपसे फिर से वही आग्रह कर रहा हूं कि इसके लिए आप किसी ज्ञानी जन से मदद लें। यदि लंबे समय तक जप करने के बावजूद कोई परिणाम ना मिले तो हार न माने। ध्यान रखें कि हर चीज का उसके समय और आपके मन के अनुसार ही फल मिलता है। आपका समय ठीक है तो यह परिणाम कुछ दिन में ही मिल जाएगा। यदि समय अनुकूल नहीं है तो इसका प्रभाव देर में दिखेगा या नहीं दिखेगा। आपको मंत्र जपना छोड़ना नहीं है, क्योंकि वह आपके नेगेटिव समय को सुधारने में लगा हुआ है। हर मंत्र को काम करने में सकता है। इस प्रक्रिया और स्वयं पर संदेह ना करें। खुद पर विश्वास रखें। सर्वोत्तम परिणाम देखने के लिए 108 बार कम से कम एक दिन में जरूर जाप करें और कम से कम 21 दिन तक तो जरूर जाप करें। एक बार फिर से ब्रीफिंग कर देते हैं। बीज मंत्र को जपने का सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त है। मंत्र का जाप करने का समय कम से कम, मंत्र की जाप करने की संख्या कम से कम 108 बार होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति मंत्र का जाप कर सकता है। किस ओर मुख करके जाप करना चाहिए, तो आपको उत्तर दिशा, उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा की ओर ही मुख करके जाप करना चाहिए। कुछ देवी देवताओं के बीज मंत्र जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला बीज मंत्र ओम ही होता है, क्योंकि ओम किसी भी शब्द के आगे लगाने पर उसकी शक्ति को ये कई गुना बढ़ा देता है। ओम का जाप करने से आपका मन नियंत्रित रहता है और आत्मबल में वृद्धि होती है। माँ दुर्गा का बीज मंत्र है दुम। इस मंत्र से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा इसका जाप करने से सुरक्षा प्रदान होती है। अगला बीज मंत्र है क्रीम। यह मंत्र माँ काली का मंत्र है। विशेष शक्तियों का मंत्र है जो माता पार्वती के अवतारों में से एक माँ काली को प्रसन्न करता है। इस मंत्र में महाकाली, महामाया मेरे दुख का हरण करो ऐसा कहा जाता है। देवी महामाया का मंत्र है ह्रीं। इसे ब्रह्मांड की माता भुवनेश्वरी का मंत्र कहा जाता है। इस मंत्र को दुर्भाग्य का नाशक कहा जाता है। लक्ष्मी माता का मंत्र है श्रीं। इस मंत्र को जपने से धन की प्राप्ति होती है। जब कोई धन और समृद्धि के लिए महालक्ष्मी को जगाने की कोशिश करता है, उसके लिए सबसे आसान होता है श्रीं जपना। हमने श्रीं के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। माँ सरस्वती का उदय या आविर्भाव जिस मंत्र से हुआ है वह है ऐं। अगर कोई ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए यह मंत्र सबसे उपयुक्त है। माँ सरस्वती शिक्षा और ज्ञान की देवी हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि माँ सरस्वती कला और साहित्य की देवी हैं तथा संगीत की देवी हैं। ऐं का अर्थ ही माँ सरस्वती है। ऐं, इस मंत्र को आपको कहना है ऐं, यहाँ एम नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान शिव का बीज मंत्र है ह्रौं। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान शिव को ध्यान में रखकर इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अगला मंत्र है हूं। यह शक्तिशाली बीज मंत्र भगवान शिव के भैरव रूप से जुड़ा हुआ है। भगवान भैरव शिव के ही उग्र रूप हैं, इसलिए इसमें ह भगवान शिव है और ऊ भैरव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुल मिलाकर इस मंत्र का अर्थ होता है हे शिव मेरे दुखों का नाश करो। भगवान विष्णु के लिए श्रौम बीज मंत्र का उपयोग होता है। यह भगवान नरसिंह का शक्तिशाली बीज मंत्र है। इस मंत्र के माध्यम से ब्रह्म स्वरूप नरसिंह से प्रार्थना की जाती है कि भगवान मेरे दुखों का हरण करो। ऐसे ही भगवान गणेश का बीज मंत्र है गंग। लोग इसे गम भी पढ़ते हैं, दोनों ही अपनी जगह ठीक हैं। हमने इस पर एक वीडियो बनाई है कि सही उच्चारण क्या है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
आप चाहें तो उस पूरी वीडियो को देख के किसी भी मंत्र के उच्चारण को लेके यदि आपके मन में किसी भी तरह का संशय हो तो वो एक वीडियो आपके उस संशय को समाप्त कर सकती है। भगवान श्री गणेश जी के लिए गंग का प्रयोग किया जाता है। ओम गंग गणपतये नमः। आप चाहें तो उसे गम का भी प्रयोग कर सकते हैं, यह भी गलत नहीं है। ग्लौम, यह भी गणेश जी का ही मंत्र होता है। इससे भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान कामदेव का मंत्र होता है क्लीं। इसी तरह नवग्रह बीज मंत्र होते हैं। नवग्रह बीज मंत्र इस प्रकार है। सूर्य के लिए ओम ह्रौम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। चंद्र के लिए श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः। मंगल के लिए क्राम क्रीम क्रोम भौमाय नमः। बुद्ध के लिए ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः। बृहस्पति के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। शुक्र के लिए ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। शनि के लिए ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। राहु के मंत्र के लिए ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। इसी तरह केतु देव के लिए भी ओम स्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः। इस प्रकार नवग्रह के मंत्र होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे चक्रों के भी बीज मंत्र होते हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं। मूलाधार चक्र के लिए लम, स्वादिष्ठान के लिए वम, मणिपुर के लिए रम, अनाहत के लिए यम, विशुद्धि चक्र के लिए हम, आज्ञा चक्र के लिए ओम। और ओम का मौन अर्थात अंतर्मन में जब आप केवल का उच्चारण करते हैं तो ऐसी स्थिति में वह सहस्त्राहार की ऊर्जा उत्पन्न करता है। दोस्तों, देवी देवताओं के लिए, चक्रों के लिए और ग्रहों के लिए एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको विस्तार से इस विषय पे बताएंगे। अभी के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।